हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है जी। चैप्टर नंबर 4 4 है। साइज ऑफ द हेड टॉपिक चल रहा है इसमें और पेज नंबर 110 पे है डॉक्टर अमितपाल भाई और डेट हो गई है 5 नवंबर 2025। जी। नंबर 110 पे स्टैंटन कह रही है कि द सेवरल इंस्टांसेस प्रीवियसली कोटेड of the idiotic or commonplace character of very large or heavy-brained persons correspond with the commonplace character of these exceedingly heavy and large-bodied person mentioned. ये सारे घटनाक्रम पहले बताए जा चुके हैं, कोट कर चुकी हूँ मैं इडियोटिक और कॉमन प्लेस करेक्टर वाले लोगों के बारे में जिनका बहुत बड़ा हैवी ब्रेन पर्सन थे, जिनका बहुत बड़ा ब्रेन था। उनके बारे में मैंने इडियोटिक और कॉमन प्लेस करेक्टर के बारे में बताया। तो कौन विद द कॉमन प्लेस करेक्टर ऑफ दीज एक्सीडिंगली हैवी, और ये वो लोग थे जिनके बहुत ज्यादा हैवी और लार्ज बॉडी थी जिन व्यक्तियों की, और हैवी ब्रेन और वेरी लार्ज ब्रेन था, उसके बावजूद वो इडियोटिक और कॉमन प्लेस करेक्टर के मैंने बताए जो जी। एग्जांपल दिए। इसी आवाज ये पता नहीं कैसे आज हाँ, एक आवाज की आ रही है अजीब सी ना, नहीं, मेरे को बस हल्की महसूस हो रही है और तो कुछ हवा सी नहीं। बह रही है, हवा सी। एक मिनट में देख। जी। अब कम हो गई है, अब ना के बराबर हो गई है। अच्छा अच्छा, चलो तो हाँ, आवाज भी कुछ क्लियर हुई है। है अभी, लेकिन कम है। कह रहे हैं इंडीड आई थिंक ऑल नेचर अनफोल्ड्स टू अस दिस one fact that all her finest and most valuable products are relatively small. Indeed, यद्यपि मैं सोचती हूँ कि सभी जो नेचर ने जो हमारे सामने अनफोल्ड्स किए हैं, उनमें से एक फैक्ट ये है, ऑल नेचर अनफोल्ड्स टू अस दिस वन फैक्ट, इनमें से एक सच्चाई ये है कि सभी उसके जो फाइनेस्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट हैं नेचर के, जो सबसे ज्यादा फाइन और मोस्ट बहुत ज्यादा कीमती प्रोडक्ट्स हैं एक तरह से, वो रिलेटिवली स्मॉल हेड वाले पाए गए। द लार्जेस्ट एनिमल्स, बल्कि कह रहे हैं हेड भी छोड़ो, कह रहे हैं फाइन एंड मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिलेटिवली स्मॉल हैं प्रकृति में। बोल है। जितना जितना सूक्ष्म हो है उतना ही वो वैल्यूएबल है जी। बिल्कुल जी। अपनी डायनामाइज मेडिसिन को भी ले लो चाहे, हाँ जी, बहुत अच्छी बात कही है, बहुत बढ़िया। और एनिमल को जितनी एनिमल, सूक्ष्म होती जाएगी मेडिसिन हाँ, उतनी ज्यादा वो जाएगी। फाइन फाइन होती जाती है। हैनीमैन हम्म, साहब ने कहा है कि मोस्ट लिटिल बिकम मोस्ट पोटेंट, हम्म, जितना सूक्ष्म जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा असरदार होता है। बिल्कुल। चाहे वो एनर्जी रूप ले लो, वाइब्रेशंस का, रेज रेज को ले लो, एक्स हम्म, रे, गामा रे, बीटा रे, ऐसे ना, अल्फा बीटा हम्म, गामा, जितनी बारीक होती जाती है उतनी ज्यादा वो असरदार होती है रेज भी। ऐसे ही एनिमल्स को लेके है, ऐसे ही अपनी मेडिसिन में भी हम्म, पाया गया। हम्म, कह रहे हैं द लार्जेस्ट एनिमल्स आर द लीस्ट इंटेलिजेंट एंड यूजफुल, एज फॉर एग्जांपल द व्हेल, द हिप्पोपोटामस। लार्जेस्ट एनिमल्स जो हैं वो लीस्ट इंटेलिजेंट वाले होते हैं और लीस्ट हम्म, यूजफुल होते हैं। उदाहरण के लिए बहुत व्हेल को ले लो, हिप्पोपोटामस को ले लो। द लार्जेस्ट फ्लावर, द रफलेसिया अर्नोल्डी, is a repulsive as it is monstrous, being 15 pounds in weight and with a carrion-like odor. लो जी, जी। जो सबसे बड़ा हम्म, फ्लावर है
इस पे प्लेनेट पे, वो है रेफ्लेसिया आर्नोल्डी। और भाई वो अर्नोल्ड। देखने में बिल्कुल दैत्यकार लगता है। 50 हम्म। पाउंड 15 पाउंड्स उसका वजन है, और उसमें सड़ी हुई बदबू आती है, जैसे कुछ सड़ रहा हो। हम्म। Our most useful domestic animals, the camel, the ox, the horse, the dogs, are only of medium size as compared to the first mentioned. मोस्ट यूजफुल जो एनिमल है हमारे लिए, हम्म। कैमल है, ऑक्स है, हॉर्स है, डॉग है, वो उनका मीडियम हम्म। साइज है, जो हमने पहले हिपोपोटामस या वेल देखे कहीं उनके कंपेरिजन में। येट आर बोथ इंटेलिजेंट एंड यूजफुल। और देखो ये यूजफुल और इंटेलिजेंट हैं। हम्म। And no one surely will compare the largest flowers with the jasmine, rose and pink. और हम्म। बिल्कुल ठीक इसी तरह से उस लार्जेस्ट फ्लावर का कंपैरिजन कहीं तक नहीं है जैस्मीन से, चमेली से, रोज से, पिंक से। कितने खूबसूरत हैं, कितने खुशबूदार हैं ये वाले छोटे फ्लावर होते हुए भी। हम्म। I think we may safely set it down as a law of nature that all our oversized individuals whose brain, face, or body is unusually large in size are relatively deficient in intellect and practical talents. हम्म। स्टैंटन का मानना यह है कि अब मेरा विचार यह है, स्टैंटन कह रही है कि अब एक लॉ ऑफ नेचर ही समझ हम्म। लिया जाए, या सेट इट डाउन, इसे एक तरह से ऐसे स्थापित कर लिया जाए कि ये प्राकृतिक नियम है कि जितने भी बड़े साइज के इंडिविजुअल्स हैं, ओवर साइज हम्म। इंडिविजुअल्स हैं, जिनका ब्रेन, फेस और बॉडी अनयूजुअली लार्ज है इन साइज में, वो हम्म। रिलेटिवली इंटेलेक्ट को लेकर के डेफिशिएंट हैं, और प्रैक्टिकल टैलेंट्स को लेकर के डेफिशिएंट हैं, उनमें कमी है। ये नियम स्थापित सा लगता है। Medium or small size head and bodies are as a rule the most useful and intellectual, and in looking for true greatness neither the size of the head, face nor body will be the index. हम्म। मीडियम और स्मॉल साइज का जिनका हेड है, जिनका बॉडी मीडियम और स्मॉल साइज की है, नियमानुसार वो मोस्ट यूजफुल होते हैं, मोस्ट इंटेलेक्चुअल पाए जाएंगे। हम्म। And in looking for true greatness, neither the size of the head, face, nor body will be the index. और देखो, हम्म। ग्रेटनेस होते हुए के बावजूद ना तो उनका साइज, ना उनका हेड, ना फेस, ना बॉडी का वो इंडेक्स नहीं है उनकी इस ग्रेटनेस का। बिल्कुल। द लॉ विच साइंटिफिक फिजियोग्नोमी फॉर्मुलेट्स इज स्टेटेड दस। जो नियम जो फॉर्मुलेट करा साइंटिफिक फिजियोग्नोमी ने, वो इस तरह से कहा जा सकता है कि द साइज ऑफ द नोज कंट्रोल्ड बाय द क्वालिटी इज द मेजर ऑफ पावर, द शेप ऑफ द हम्म। नोज डिनोट्स द काइंड ऑफ पावर। क्या बात है। हम्म। टंडन कह रही है कि नियम ये बन जाएगा, या नियम ये कहता है साइंटिफिक फिजियोग्नोमी का, कि नाक का साइज तो उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करता है। हम्म। कंट्रोल्ड बाय क्वालिटी, कंट्रोल के द्वारा हम्म। नाक का साइज कंट्रोल होता, और ये उसकी मेजर है पावर का, पावरफुल नोज, जिसकी जितनी बड़ी हम्म। नोज उसमें पावर ज्यादा। हम्म। और शेप नाक की हम्म। डिनोट करती है काइंड ऑफ पावर के, किस तरह की पावर है। पावर तो हम्म। है, लेकिन पावर किस तरह की है। एनिमल पावर जैस। है, इंटेलेक्चुअल पावर है, इडियोटिक पावर हम्म। है। अगर ब्लंट लार्ज नोज मिलेगी तो वो इडियोटिक साइड में जाएगा। अगर कहते हैं ना शार्प फीचर है, पतली लंबी हम्म। नाक है, तो हम्म। इंटेलिजेंट बंदा है। हम्म। देख रहे हो भाई, नाक जो है हिप्पोपोटेमस की, सुअर की भी बड़ी होती है। और नाक जो बिल्कुल। है छोटे छोटे गिलहरी, हिरन, खरगोश, इनकी नाक भी पॉइंटेड होती है एक तरह से। तो हम्म। पॉइंटेड नाक, बड़ी नाक, पॉइंटेड नाक जो है वो किस प्रकार की पावर है इस आदमी के अंदर, इस एनिमल के अंदर, इंटेलेक्चुअल है या हम्म। इडियोटिक पावर है, इसको डिनोट कर सकती है। तो भाव यही है कि साइज तो क्वालिटी,
किस तरह की है पावर, कितनी है, किस तरह की क्वालिटी है, और उसका शेप नाक की डिनोट करेगी काइंड ऑफ पावर। हम्म Nose is the central and most radical feature of the face and हम्म indicates more of the body and mental qualities than any other feature। ये हम्म और कितनी अच्छी बात कही है कि नाक जो है ये सेंट्रल और मोस्ट रेडिकल फीचर है किसी भी चेहरे का, बिल्कुल जी बीचों बीच बहुत। होती है, और ये इंडिकेट करती है सबसे ज्यादा हम्म बॉडी एंड मेंटल क्वालिटीज, बॉडी की और मेंटल मेंटल बॉडी और मेंटल क्या की क्वालिटीज कितनी अच्छी हैं, कैसी हैं, वो इसी से पता चलती है। अगर दूसरे फीचर्स को देखें उनकी कंपैरिजन में, किसी इंसान को बिल, उसके कान से, उसकी आंख से, उसकी आईब्रो से, उसके लिप्स से, उसकी चिन से अगर हम तुलना करें उसके करेक्टर जानने की, उनकी कंपैरिजन में नाक सबसे ज्यादा मदद करती है अमितपाल उसके बॉडी और मेंटल क्वालिटीज को जानने में। बिल्कुल जी। क्या बात है, तो इन्होंने नाक को सबसे आगे रख हाँ। करें। द मोस्ट परफेक्टेड रेसेस possesses the most developed noses and हम्म the most developed and intellectual persons among the civilized races have the most developed noses, while all the savage races are lacking in the development of this feature and exhibit हम्म by the peculiarities of the size and form of the nose the absence of all those traits of mind and body of which the nose in its most developed state is an indication। कह रहे हैं जितनी भी हम्म मोस्ट परफेक्टेड प्रजातियां रही हैं उनकी मोस्ट डेवलप नाक रही है। जी। मोस्ट डेवलप्ड इंटेलेक्चुअल पावर जो है उनके बीच में, जो भी सिविलाइज लोगों के, सिविलाइज प्रजातियों के बीच में जो मोस्ट डेवलप और इंटेलेक्चुअल व्यक्तित्व हुए हैं उनकी मोस्ट डेवलप नोज रही है। हम्म जबकि दूसरे जो जंगली प्रजाति थी जो अनडेवलप्ड थी, अनसिविलाइज थी, उनमें इस हम्म फीचर का डेवलपमेंट कम था। हम्म अब आप जितने भी साउथ अफ्रीकन हैं या जो जंगली प्रजातियां हैं जो अभी भी फूल पत्तियां हम्म लपेटते हैं शरीर से, उनकी हम्म नाक देख लेना दोस्त। हम्म वो बहुत छोटी और गोल गोल सी रहती है, जैसे नाक पे कोई गोल चीज रखी हो बस। बिल्कुल यहीं पे रोक लेते हैं And भैया। exhibit by the peculiarities of the size and form of the nose, absence of all those traits of mind and body of which the nose in its most developed state is an indication। ये मतलब यह है कि हम्म उनके अंदर नाक का साइज कम होना, सेवेजिस हम्म रेसिस में डेवलप ना होना, ये उनके हम्म अंदर वो ट्रेट्स जो कि शरीर के और मस्तिष्क के बहुत डेवलप होते हैं उनकी अनुपस्थिति को की तरफ इशारा करता है। हम्म Why may not all facial features and portions जाएगा। of features है भैया। मैं कह रहा हूँ ये लंबा हो जाएगा, फिर इसको यहीं रोक लेते हैं आज। हाँ चलो यहीं रोक लेते हैं, तो यहीं रुक जाते हैं। ठीक है भाई। 10। जी। राम राम भाई। राम।